मेरा नाम शैलजा जैन है और मेरी आर्ट गैलरी गुड़गांव में है जिसका नाम शैलजा आर्ट गैलरी है। और वैसे तो मेरी आर्ट गैलरी 2.5 ईयर्स से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर थी, लेकिन अभी मैंने दिसंबर में यहाँ पर शिफ्ट कर दोबारा से रीओपन करी है। तो इस गैलरी में, शैलजा आर्ट गैलरी में, ये सेकंड शो है। पहला शो हम लोगों ने 50 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया के थे, जिनकी हर आर्टिस्ट की 2 पेंटिंग्स के साथ हमने इसको रीओपन किया था। तो 50 आर्टिस्ट एंड 100 पेंटिंग्स थी जो कि 1 by 1 फॉर्मेट में थी और उसका डिस्प्ले किया था। उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और सभी इंडिया से तो लोग आए, बल्कि और इंटरनेशनली भी बहुत से विजिटर्स ने आकर यहाँ पर शो को बहुत अप्रिशिएट किया और उसको ख़रीदा भी, जिससे कि यहाँ के जो जितने भी सीनियर, छोटे बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे उन सबको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट भी मिला और बहुत अच्छा लगा सबको। ये हमारी उन्हीं 50 आर्टिस्ट में एक मुकेश बिजोले जी की भी उनमें से एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने 50 आर्टिस्ट के साथ लगाया था और उनकी हमें इतनी अच्छी लगी पेंटिंग कि हमने उनको दोबारा से सोलो शो करने का उनको मतलब कहा कि रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ आएँ और यहाँ पर अपना सोलो शो करें। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मुकेश जी उज्जैन के रहने वाले हैं और कई सालों से वो वहाँ पर जो जनजीवन से जुड़े हुए लोग, उनका रहन सहन और केव एंड फोक का थोड़ा टच होता है, उस तरह के फ्यूजन के साथ एक पेंटिंग करते हैं। और उनके कलर्स इतने वाइब्रेंट हैं, जैसे कि उनकी पेंटिंग को जब आप देखो तो उनके कलर्स को देखकर इतनी खुशी और एनर्जी आती है कि आपको लगेगा कि मतलब मन झूमने को करता है। इस तरह का उनका काम है और बहुत ही खूबसूरत काम है। ये एग्ज़िबिशन हमारी आज इसका ओपनिंग है और ये 5 मार्च तक चलेगी और आशा है जो लोग आज नहीं आ पाए हैं तो वो हमारे आने वाले दिनों पे ज़रूर आएँ और इस शो को ज़रूर देखें। शैलजा आर्ट गैलरी की तरफ से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हम आशा करते हैं कि इसी तरह हम आगे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ आप नए नए शो करते रहेंगे और आप सब लोग हम लोगों को इसी तरह ब्लेसिंग देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज यहाँ मुकेश बिजोले की प्रदर्शनी में हम लोग आए हुए हैं और मुकेश के काम बहुत दिनों से देखता रहा हूँ, लगभग 20 साल से उसके काम को देख रहा हूँ और उसके काम में जो प्रगति है, जो खासियत जो निखर के सामने आई है, उसको हम बहुत गंभीरता से लेते रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि सीनियर आर्टिस्ट में हमारे जतिन दास का काम है जो कि मूलतः रेखा भित्ति के है, उसमें ड्राइंग जो है वो केंद्र में है और रंगों के साथ भी खेलते हैं। उसी की परंपरा में आगे बढ़ के अपने ढंग से मुकेश काम करते हैं। हालांकि लोग तुरंत रिलेट नहीं कर पाएंगे जतिन दास के वर्क के साथ मुकेश का, लेकिन आज की तारीख में जितने से कलाकार काम कर रहे हैं वहाँ पे इन लाइंस का जो प्ले है कलर के साथ, तो वो मुझे लगता है कि वो उसके बारे गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि इस प्रदर्शनी के काम में कि मुकेश एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से वो अपना सेकंड लीप लेंगे। कुछ ऐसे वर्क इसमें हैं जिसमें मुझे वो आभास लग रहा है कि मुकेश ये जो जिस तरह काम कर रहे हैं इसके समानांतर कुछ वो काम करेंगे और वो कुछ है भी इसमें चित्र। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मेजर एग्जीबिशन है। मेजर एग्जीबिशन इसलिए कि बड़े पैमाने में मुकेश के काम से लोग भले परिचित हों। मुकेश का एक साथ इतना काम देखना कभी संभव नहीं हुआ है दिल्ली में। हालांकि इसके पहले भी उनकी एकल प्रदर्शनी हुई है, पर इतना अच्छा जगह पे इतने अच्छे ढंग से नहीं हुई है। मैं उससे बधाई देता हूँ। मुकेश के चित्र बहुत सुंदर हैं। पहली बात जो ध्यान में आती है वो तो यही है कि ये रेखांकन
और चित्र एक साथ हैं, पेंटिंग एंड ड्राइंग बोथ, क्योंकि इसमें लाइंस का भी आप एक आनंद ले पाते हो और रंग तो है ही, तो पेंटिंग भी है। स्पेस का बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है, मूवमेंट है, कोई भी चीज़ आप देखोगे, वो पगड़ी हो, वो कोई चलना हो, इवन दिस कि अब कतार, तो ये बहुत सुंदर काम है। मैंने मुकेश को पहले भी जाना है, उनके काम देखे हैं, वो जहाँ के हैं उस जगह भी जाता रहा हूँ, उज्जैन शहर में। असल में होता क्या है, जब आप एक साथ बहुत सारे काम देखते हो ना, तो एक नई तरह से आपकी पहचान होती है उस कलाकार के बारे में। तो पहली बार मैं मुकेश के इतने सारे काम देख रहा हूँ और बहुत प्रसन्न हो गया हूँ with the treatment he does with colors, with lines, with his face and with the themes he has selected। भाई ट्राइबल दुनिया है, फोक की दुनिया है, और उसका बड़ा सुंदर इस्तेमाल है। उसको कॉन्टेम्प्रेरी मोड में रखते हुए वो उस दुनिया में उतरते हैं। वो खाली डिस्क्राइब नहीं करते कि देखो ट्राइबल ऐसे होते हैं, तो वो एक रियल क्रिएटिव आर्टिस्ट का गुण है। मुकेश जी से मेरा मुलाकात जहांगीर आर्ट गैलरी में हुआ था, करीब 1.5 साल पहले, और उनका काम मैंने वहाँ भी देखा था। उनका एक 2 जन मिलके काम किए थे, महावीर जी और मुकेश जी, दोनों का एक ग्रुप शो था। तो उसके बाद अभी उनका काम में देख रहे हैं, ट्राइबल के ऊपर काफ़ी झलक देखने को मिल रहा है, और उनके काम मेरे से थोड़ा ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि मैं भी पहले ट्राइबल के ऊपर काम करता था। मेरा बर्थ प्लेस है झारखंड, रांची, तो मैं ट्राइबल को काफ़ी करीब से देखा। उसके बाद मैं उड़ीसा में पढ़ने के लिए गया। उस समय मुझे मौका मिला था सौरा ट्राइब के साउथ उड़ीसा का, उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिला था इंडिया फेस्टिवल के लिए। हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर दिननाथ पाटी, आर्ट डायरेक्टर थे, तो उनके साथ हम गए पहले बार। फिर वो ट्राइबल लोगों के घर में जाके ठहरना पड़ा हमें, और कुछ आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना, उनसे पेंटिंग कराना। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ में रहा बहुत साल। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में मैंने MFA किया, तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी करीब से ट्राइबल लोगों को देखा। तो यहाँ मुझे मुकेश जी के काम में जो ट्राइबल का दैनिक जीवन कैसे बिताते हैं हर रोज़ का, उसके ऊपर नाचना, गाना, ढोल बजाना, सपेरा, ये सब चीज़ को लेकर उन्होंने जो काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। और बैकग्राउंड को फ्लैट रखते हुए उन्होंने लाइन ड्राइंग के साथ जो कलर को लेके प्ले किए हैं, वो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, थोड़ा दूसरा तरह का ही लग रहा है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और कुछ पेंटिंग मुझे तो काफ़ी कलर के ऊपर खेल भी दिखाई पड़ रहा है। ही वॉज जस्ट यूज्ड टू प्ले विद द कलर्स। तो काम काफ़ी मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग भी काफ़ी इस काम को देख के एंजॉय कर सकते हैं। और मुकेश जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आगे उनका काम और भी हम देख पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश बिजोले है और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से आता हूँ। मैं लगभग 30-35 साल से पेंटिंग बना रहा हूँ, और ज़्यादातर मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, बस्तर, जो वर्तमान का लोक जीवन है
जैसे स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, मैं उनको बहुत गौर से उनके रंग उत्सव ये सब देखता आ रहा हूँ। और पिछले जैसे उनके ऊपर मेरी यही कि मैं उनके ऊपर काम करूँ और लगातार उनको, जैसे कि आप मेरी पेंटिंग में देखेंगे कि एक ब्लैक बोल्ड लाइन है, उससे मैं एक रिदम के साथ कैरेक्टर को लेके आता हूँ और फिर उनमें रंगों का एक मेरा प्रयोग है। वर्तमान समय के जो स्त्री पुरुष हैं इनको मैं कैसे अपने कैनवास पर लेके आता हूँ और किस तरह मैं रंग भरता हूँ, ये मेरा एक प्रयोग है। ज़्यादातर लोग वारली या मधुबनी इस पे काम करते हैं, मैं लोक जीवन के वर्तमान विषय को चुन के काम करता हूँ जो आधुनिक कला की तरफ लेके जाती है। मैं लगातार जैसे कहूँ कि बस्तर गया, बस्तर में वहाँ के त्योहारों को देखा। जैसे सबसे फेमस है भगोरिया, जैसे कि पंजाब का हम देख लेंगे कि पंजाब का एक कृषि को लेकर जो त्यौहार होता है जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, तो वहाँ का जो लोक जीवन है, लोक रंग है, इनको मैं बहुत करीब से देखते हुए अपने रेखाओं के माध्यम से जो मैं काम करता आ रहा हूँ पिछले 30 साल से, उसकी एक मेरी एक बड़ी एक यात्रा रही है, एक मेरी खोज रही है, तब जाके मैं पेंटिंग में आ पाता हूँ। और ये 30-35 साल मुझे उनके करीब जाना, उनको देखना और उनके ऊपर काम करने का जो मेरी यात्रा है वो आज यहाँ तक आने की पूरी यात्रा है। मैं जैसे मैं कहूँ कि जब हम शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो गाँव का जो लाइफ स्टाइल है, जो रूटीन के जो उनके वर्क हैं, त्यौहार हैं, मैं उनको इस तरीके से देखता हूँ। देखते हुए जब वो कैनवास पर आते हैं तो पूरा स्पेस के साथ आते हैं। जब कोई कैरेक्टर यहाँ खड़ा है तो उसके बाद में एक स्पेस है, फिर एक दूसरा गांव है या लोग हैं, मैं उनको आधुनिक प्रयोग के साथ कैनवास पर लेके आता हूँ। यही उसका मूल आत्मा है। जाहिर है कि जब हम कैनवास पर जब कोई काम करते हैं तो एक प्रयोग करते आते हैं और वो प्रयोग इस तरीके से, हम फोटोग्राफी अलग चीज़ है। जब हम किसी दृश्य को देखेंगे तो फोटो में वो सारी चीज़ें अलग तरीके से आएंगी। जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो वो एक मैजिक की तरह, एक जादू की तरह आता है। आप मेरे जितने भी चित्र देखेंगे ब्लैक बोल्ड लाइन जो जिस तरीके से कैरेक्टर को बनाता है वो मेरी स्टाइल है। और इसी स्टाइल पे आने के लिए मुझे 30-35 साल लगे।